वादी कमराट दरियाओं, जंगलों, पहाड़ों, आबशारों और झीलों का एक हसीन इम्तिजाज है। लाहौर से वह कैंट के लिए रवाना हुए। सफ़र की तैयारी शुरू की। रास्ते के लिए मज़ेदार खाना तैयार किया। सुबह 3 बजे बरास्ता सवाद मोटरवे दीर के लिए रवाना हुए। रास्ते में मौजूद टनल नहायत ही दिलफरेब मंजर पेश करती हैं। 7 घंटे का तवील सफ़र करके श्रृंगल पहुँचे। नाश्ते के लिए एक मकामी होटल पर रुके। घर से बना मज़ेदार नाश्ता किया। असल इम्तिहान तो श्रृंगल के बाद शुरू होता है। थल तक कच्ची सड़क है और ये सफ़र थका देने वाला है। कभी गाड़ी खड्डे में जाके लगती तो कभी धूल उड़ती तो कहीं ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए हम थल पहुंचने की कोशिश करते। वादी में सबसे ज़्यादा अखरोट के दरख्त पाए जाते हैं और यही लोगों का ज़रिए माश भी है। थल पहुंचते ही दरियाए पंचकोड़ा आपको खुशामदीद कहता है। दरिया के साथ मौजूद जीप ट्रैक बहुत दुश्वार गुजार है, पर रास्ते में मौजूद नज़ारे इस दुश्वारी को महसूस नहीं करने देते। जैसे जैसे हम जंगल की तरफ बढ़े, आसमान को काले बादलों ने आ घेरा और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। जंगल में पहुंचे तो बारिश शदीद हो गई। बारिश से वादी के हुस्न में मज़ीद इजाफा हो गया। फिर हम कमरात आबशार गए। आबशार बहुत ही खूबसूरत है और वादी के हुस्न में चार चांद लगा देती है। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से दूर जंगलों में बोनफायर का मज़ा लिया और यूं एक खूबसूरत दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैंप से निकलकर सुबह की ठंडी हवा में दरिया के साथ सूरज के निकलने के दिलफरेब मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। चिड़ियों की चहचहा, पानी की आवाज़ और जंगल का सुकून एक अजीब सी खुशी दे रहा था। जंगलों से होते हुए जहाज़ बांडा के लिए रवाना हुए। कल दिन भर की बारिश के बाद जंगल धुलकर साफ हो गया और एक नहायत ही दिलकश मंजर पेश कर रहा था। जीप जंगल से गुजरती किसी इंग्लिश फिल्म वाली फील दे रही। जब जीप पानी से गुजरती तो इससे उड़ता पानी बहुत दिलफरेब लगता। जहाज़ बांडा जीप ट्रैक नहायत ही दिलकश है और साथ में बहुत ही खतरनाक। ट्रैक के इर्द गिर्द बने खेत और बाड़े नहायत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं।
1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम टकी टॉप पहुँचे। टकी टॉप से जहाज़ बांडा की तरफ ट्रैकिंग शुरू की। अम्मी और आंटी के लिए घोड़े करवाए और हमने पैदल ट्रैक शुरू किया। ट्रैक पर जगह जगह ठंडे पानी के चश्मे मौजूद हैं। कई आबशारे, पहाड़, जंगल क्रॉस करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। ऊंचे नीचे रास्तों, बड़े बड़े पत्थरों से होते हुए जहाज़ बांडा की तरफ रवां थे। मंजिल कुछ नज़दीक थी। 3 घंटे की ट्रैकिंग में बातें करते, गाते, एंजॉय करते हम जहाज़ बांडा पहुंच गए। कुछ देर आराम के बाद हम कुन बांडा के लिए निकले। पर रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप होने की वजह से हम कुन बांडा ना जा सके। मज़ेदार चावल और कढ़ाई ने दिन भर की थकन दूर कर दी। दिन से रात होने का मंजर नहायत ही दिलफरेब था। बोन फायर किया, बातें करते और साथ में कटोरा लेके ख्वाब सजाते सजाते सो गए। सुबह 9 बजे कटोरा झील के लिए रवाना हुए। कटोरा का ट्रैक बहुत खूबसूरत पर साथ में बहुत ही खतरनाक है। कच्ची पगडंडियों पे चलते चलते और बड़े बड़े पत्थरों को पार करते मिनी कटोरा लेक की तरफ चलते जा रहे थे। मिनी कटोरा पहुंचे। मिनी कटोरा बहुत दिलकश झील है। चंद दिन कबल ही झील पर बोटिंग का आगाज हुआ, जिससे 1 घंटे का सफ़र कम हो गया। कश्ती 10 मिनट में आपको पार लगा देती है। असल मुश्किल तो अब शुरू हुई। पथरीले पहाड़ों से होकर कटोरा की तरफ रवां थे कि फ़ोन निकालते 1000 गिर गया, जिसको चंद मिनट की कोशिश के बाद निकाल लिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता मज़ीद दुश्वार होता जा रहा था। कोई ये समझे कि वो एक ही दफ़ा चलकर ये ट्रैक कर लेगा तो ये एक नामुमकिन सी बात है। आपको हर चंद मिनट के बाद कुछ देर का आराम करना लाजमी होता है। जैसे जैसे आगे बढ़े, नज़ारे मज़ीद दिलफरेब हो गए और आपको अपनी तरफ बुलाते महसूस हुए। ट्रैक पर मौजूद फूल और साथ में बहता पानी इंसान को फ्रेश रखे हुए था।
बड़े बड़े पत्थरों से होते हुए हम अपनी मंजिल के कुछ नज़दीक थे। पत्थरों से गुजरते नीचे बहता पानी खौफ दिला रहा था। ज़रा सा पैर फिसला तो इंसान आ या फिर पार। कटोरा पर मौजूद पाकिस्तान का झंडा बता रहा था कि मंजिल अब दूर नहीं। सारा ट्रैक एक तरफ और आखिरी सीधी चढ़ाई का खौफ एक तरफ, पर कटोरा लेक पर पहुंचने की लगन ने हमें रुकने ना दिया। जैसे ही हम कटोरा लेक पहुँचे, कटोरा लेक का रंग और हुस्न देखकर ट्रैक की सारी थकन दूर हो गई। कटोरा लेक पर तैयार होने वाली कश्ती और फिर इसको कटोरा लेक में उतारने का मंजर बहुत दिलकश था। आज ही मकामी लोगों ने कटोरा झील में कश्ती रानी का आगाज़ किया। घंटा कटोरा झील पे रुके और उसके बाद वापसी के लिए रवाना हुए। जैसे चढ़ाई एक चैलेंज थी, वैसे ही उतरना भी कुछ आसान ना था। वापसी पर झील से बहते पानी के साथ हो लिए और पत्थरों पर चलते अपनी फतह का जश्न मनाते आ रहे थे कि हमने कटोरा का ट्रैक कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल समझा जाता है। सवा दो हम वापस मिनी कटोरा पहुँचे। इस वक्त तक मौसम अपना तेवर बदल चुका था। आसमान पर काले बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। चंद मिनट कश्ती का इंतज़ार किया। और फिर 2:30 बजे हमने मिनी कटोरा को पार कर लिया। हम तीनों लड़कियां अपने घोड़ों पर सवार हुईं और पांचों लड़के पैदल जहाज़ बांडा की तरफ चल दिए।
जहाज़ मांडा के करीब बहुत तेज़ बारिश और ज़ालाबारी शुरू हो गई। हम अपने घोड़े दौड़ाते 3:30 बजे जहाज़ बांडा पहुंच गए। बारिश के बाद जहाज़ बांडा का हुस्न मज़ीद निखर गया और बादलों ने आसमान को घेर लिया। और यूँ एक खूबसूरत और यादों से भरा तीसरा दिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। सुबह 6 बजे जहाज़ बांडा से टाकी टॉप की तरफ ट्रैकिंग शुरू की। सुबह के वक्त जंगल नहायत पुरसुकून था। बुलंद दरख्त और खूबसूरत फूल दीदा ज़ेब मंजर पेश कर रहे थे। सुबह की ठंड में हम बातें करते एंजॉय करते उतर रहे थे। कुछ देर छरी बांडा पे रेस्ट किया। बुलंद और बाला पहाड़, जंगल और मैदान मिलकर आंखों की ठंडक का बाइस बन रहे थे। जो लोग कहते हैं कि फैमिली के साथ ट्रैकिंग नहीं की जा सकती, तो ऐसा कुछ नहीं। हमने ये ट्रैक बुजुर्गों और 2 साल के बच्चे के साथ ट्रैक के एस्टिमेटेड टाइम में मुकम्मल किया। छोटे बड़े गेर लगाते हम कहीं उतरते तो कहीं चढ़ते। जंगलों से होकर हम टकी टॉप पहुँचे। साढ़े 8 बजे हमने टकी टॉप से थल की तरफ जीप पर सफ़र शुरू किया। हल से गाड़ियों में बैठे और घर के लिए रवाना हो गए। जुम्मे का दिन था तो ट्रैफिक कम थी, तो हम 11 बजे ठल से निकले और हम 6 बजे चकदरा पहुंच गए। रास्ता सवाद मोटरवे हम वाह कैंट पहुंचे। जीटी रोड पे मौजूद मियाँ जी होटल पर खाना खाया। यूँ एक खूबसूरत सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचा।